इतना बड़ा कप मिला है, अदरवाइज मैं जब भी नीचे जाता हूँ मेरे को शॉट मिलता है। लिटरली बच्चे को पकड़ते हो सारा कैसे FMSM और ऑडिट अगर आप देखो तो तीनों छोटे छोटे लोंडे से हैं कि कोई भी वो नहीं सर, हम आपको उठाएंगे रात। हाँ कोशिश करेंगे SWOT का पिलो। कौन ये किसका सर है? सोशल मीडिया के बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जिसमें टेलीग्राम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। Yes. अब सर मुझे बताओ, जिस बच्चे ने ग्रुप 2 की क्लासेस जिस टीचर से ली ही नहीं है, सर ये तो स्पैम है सर। क्या बोलते ये पुणे की चाय ना, आज पहली बार मेरे को इतना बड़ा कप मिला है, अदरवाइज मैं जब भी नीचे जाता हूँ मेरे को शॉट मिलता है। लिटरली सर, मतलब मजाक नहीं कर रहा, ये अभी पहली बार मेरे को इतनी चाय मिली है, अदरवाइज मैं नीचे जाता हूँ चाय पीने के लिए, वो इतना छोटा कप देता है और कहते हैं चाय ले रहे हैं। आदत डालो सर, SPC में आपको इतनी बड़ी चाय देंगे। अभी हम लोग गए थे चाय पीने, बढ़िया। तो सर बोलते हैं ये दिल्ली वालों के लिए तो ये छींटे जैसा बोल। हाँ लिटरली, मतलब नॉर्थ इंडिया में भाई वो कप अगर कोई देखेगा तो वो कहेगा भाई चाय टेस्टर नीचे चाय पिला। और सर क्या बोलते हो? बस सर एक्साइटेड है सर, अपना माहौल बना रहे। ना सर चमक रहे हैं आज सर। किनके साथ वो भी मैटर करता है। सर एक बात पूछनी थी मेरे को आपसे। हाँ। जनरली जैसे कि मैंने अभी आपका रिसेंटली रिजल्ट देखा एंड ये जो कोस्टिंग का रिजल्ट आप लेकर आए हो, 15 बच्चों के 90+ मार्क्स और इतने सारे स्टूडेंट के 80+ मार्क्स, सर क्या डिफरेंट किया आपने कि जो इतना खतरनाक रिजल्ट आप लेकर आए? कुछ तो अलग किया होगा ना सर? सर मेनली जो मुझे ऐसा लगता है और जो बच्चों से मतलब कन्वर्सेशन करके भी समझ में आया कि क्लासेस के बाद का जो सपोर्ट है ना वो एज देता है। ठीक है। आई थिंक क्लासेस में तो सभी जगह से सब लोग अच्छा ही पढ़ाते हैं, हाँ सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भटक जाता है बच्चा क्लास खत्म होने के बाद। सही कह रहे हैं। उसके बाद उसको एक गाइडेंस भी चाहिए, और गाइडेंस के साथ साथ आई थिंक गाइडेंस देने के बाद भी कई बार बच्चा थोड़ा तो ऐसा लगता है कि हमको कोई और सहारा दे दे, तो बीच बीच में सर एक्टिव रहते हैं। तो आप क्या करते हैं? ऑनलाइन बच्चे को पकड़ते हो सारा कैसे? उन्होंने कहा सारा देते क्या? अब सर अभी तक तो वैसा नहीं कर सकते थे क्योंकि फेस टू फेस में नहीं दे। तो सारा कैसे देना है सर बताओ? YouTube के थ्रू सहारा देते हैं सर। ठीक है। टेलीग्राम, YouTube कुछ ना कुछ ऐसा कंटेंट देते रहते हैं, समरीज देते रहते हैं, क्योंकि सर कपिल सर मजे ले फुल मूड में सर, आज मूड में है। मूड वाली बात नहीं, वो चाय में कुछ मिलाया आपने? राजधानी से है सर, ऐसे थोड़ी। अच्छा तो सर YouTube पे क्या करते हैं आप? YouTube पे जैसे छोटे मोटे रिवीजन वीडियोस ले लिए, ऐसा कुछ कोशिश करी कि बच्चे को ऐसा ना लगे कि यार रिवीजन करने में बहुत टाइम लग रहा है, ठीक है, पर ऐसा भी ना लगे कि बहुत शॉर्ट में हो गया। तो दोनों का ऐसा एक मिडवे निकालते हैं कि उनको कम टाइम में रिवीजन हो जाए। ठीक वैसा। और सर हमने देखा रैंकर्स लोग जो होते हैं वो अपनी समरीज और सब बनाते हैं, ठीक है, पर हर बच्चे का ऐसा नहीं होता कि वो इतना टाइम निकाल पाए। तो कुछ चीज़ अगर हम बना के रेडी कर दें तो शायद जो बच्चा उस लेवल तक नहीं पहुंच सकता था वो भी पहुंच जाता है छोटी छोटी चीज़ें रेडी करने से। सर एक जनरल क्वेश्चन, ये मैं समझ गया कि 80-90 जो आते हैं वो एक क्लासेस के बाद एक सपोर्ट सिस्टम की वजह से आते हैं। एक जनरल स्टूडेंट को अगर कोस्टिंग में मतलब बढ़िया नंबर स्कोर करने हैं तो वो क्या करे? मतलब अगर उसका एग्जाम मई में है या उसका एग्जाम सितंबर में है या जैन में है। और काफी बच्चों का मैथ्स भी काफी वीक होता है। मैथ्स सर ही मेरा भी था, लिटरली मेरा भी था। तो सही कह रहे हो आप, क्योंकि मैंने जब कॉमर्स लिया था ना सर तो मैंने मैथ्स छोड़ दिया। और मैथ्स और कॉस्टिंग भी काफी ऐसा हाँ, तो गहराई कनेक्शन वाली तो कनेक्शन है, तो वो क्या करे? पहले तो सर मैं खुद PCM वाला था और फिर CA में आया। मैंने मैथ्स लिया था तो पहले से मैथ्स तो पसंद थी, और मुझे ये नहीं पता था कि मतलब जब मैं टीचिंग में आया कि मैथ्स में इतना तकलीफ है, इतना दर्द है। तो मैथ्स में जाके मैंने देखा कि फोबिया है, बहुत बेसिक लेवल से सब करवाना है। और फिर कॉस्टिंग में जाके भी कई बार मैथ्स में ऐसा रहता है कि बच्चे नहीं पढ़े रहते। अभी जरूरी तो नहीं सबने मुझसे मैथ्स किया हो। तो जब हम मतलब आप मैथ्स भी पढ़ाते हैं सर? हाँ सर। अच्छा, फाउंडेशन लेवल में मैथ्स। कौन है? अरे मेरे को लगा भाई कोस्टिंग के गुरु के साथ बैठा हूँ, मुझे नहीं पता फाउंडेशन में मैथ्स भी चल रहा है। बहुत बढ़िया सर, वेरी नाइस भाई, ऐसा मत करो, मतलब वेरी नाइस। SPC अल्टीमेट दोनों जगह पे। अरे वाह भाई ने अपना तो आपने अच्छे से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, ये तो सर की गलती है ना। So ladies and gentlemen, please welcome one and only one of the faculty of maths and costing. बहुत बढ़िया। So ladies and gentlemen, meet one and only the man who needs no introduction, one and only Kapil Garg sir, the audit guru. और आप अभी देख रहे होंगे यहाँ पे कॉस्टिंग है, यहाँ पे ऑडिट है, ये कौन इंसान बैठा था? भाई स्वप्निल सर के बारे में तो किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है। मैं भी जब अपना CA फाइनल क्रैक कर रहा था तो EIS के लेक्चर ढूंढते ढूंढते सर के लेक्चर देखे और उसके बाद हमने हमारा EIS निकाला। तो सर को बताने की जरूरत नहीं है। सर अभी इंटरमीडिएट पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाते हैं जो कि बेस्ट है। तो मैं कुल मिला के ये बोल सकता हूँ क्या सर,
जो अभी हम 3 लोग बैठे हैं, ये सीए इंटर ग्रुप 2 की पूरे इंडिया की सबसे बेहतरीन टीम बैठे हुए हैं, और आप इन तीनों का ही कॉम्बो ले सकते हो और अपनी जर्नी को बहुत स्मूथ बना सकते हो। क्या कहना चाहोगे सर इस पे? मतलब इससे बेस्ट कुछ हो सकता है? नहीं, एक्चुअली किसी ने कोशिश भी नहीं करी। हाँ, कोशिश भी नहीं करी, आप बोल सकते हो। मतलब इतने ऐसा effort भी लगाए। कपिल, अगर मान लो कुछ लोग सोचेंगे कि हम बेवजह अपना कुछ तो बोल रहे हैं, बट अगर कुछ है तो बता दो। हाँ, नहीं है तो सही बात है, बिल्कुल सही बात। nobody has taken efforts. Everybody just talks about group 1, but nobody has taken efforts for group 2 per se. So हाँ। मुझे लगता है कि हम सभी ने काफी मेहनत की है ग्रुप 2 को एक अलग लेवल पे पहुंचाने के लिए। और जितना कपिल, ऐसा है कि अगर मैं रिजल्ट भी देखता हूँ, तो रिजल्ट जब देखता हूँ इस बार ग्रुप 2 में 80,000 बच्चे बैठते हैं, उसमें से 15-16,000 बच्चे पास होते हैं। हाँ, तो लगभग आप समझ लीजिए कि 63-64,000 बच्चे अभी fail हो इस गए। बार जो अनसक्सेसफुल हुए हैं, सर फेल मत बोलो दो। अनसक्सेसफुल हम तो फेल ही हुए थे सर। हम fail हमारे मार्कशीट पे तो फेल ही लिखा था इसी अब ऑफेंडेड है सर। अब पैसे ने भी मना कर दिया। गलती से फेल लिखे से बच्चों ने बहुत बजाया था। माफी चाहते हैं भाई, ठीक है। और इसमें 63,000 जो बच्चे फेल हुए, सर आपने भी फेल बोला है। अनसक्सेसफुल हुए, वो सर जुबान में बैठा है, पता जुबान में बैठा है नहीं। सर। तो वो जो हुए हैं उसका प्रमुख कारण ये है कि मुझे लगता है ग्रुप 2 को इतना सीरियसली बच्चा लेता नहीं है सर। या फिर वो टीचर्स भी उस सब्जेक्ट को उतना सीरियसली होकर पढ़ा नहीं रहे। सर मैं आपको बोलना चाहूंगा, मतलब इट इज टेकन वेरी लाइटली, सारा दम लगा दो ग्रुप 1 में और ग्रुप 2 में, बट ग्रुप 2 की ताकत बहुत बड़ी है। सर अगर आप देखें तो ग्रुप 1 में 3 सब्जेक्ट हमारे आए थे, अकाउंट्स, टैक्स में पूरा टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, पूरा जीएसटी और फिर लॉ। और इधर जो ग्रुप 2 में है आपका कॉस्टिंग, एफएमएसएम और ऑडिट। अगर आप देखो तो तीनों छोटे छोटे लोंडे से हैं कि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो बहुत टेक्निकल है या फिर बहुत वास्ट है। सही बात। कॉस्टिंग एक प्यारा सा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसमें किसी चीज की नॉलेज नहीं चाहिए आपको, टैक्स की नहीं चाहिए, अकाउंट्स की नहीं चाहिए, कॉमन सेंस चाहिए। भाई आपको अगर कोई धंधे वाला आदमी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस बोतल को बनाने में क्या क्या लगा। बस इसमें सर 4 चीजें लगी हैं, वो 4 चीजें कैसे कैलकुलेट करनी है वो सिखाना है। तो ये तो सर मैं कह रहा हूँ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था सर कॉस्टिंग। इससे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कोई हो ही नहीं सकता। और इतना मजेदार सब्जेक्ट, प्यारा सा सिंपल सा सब्जेक्ट। एफएम और एसएम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वन प्यारा सा प्रैक्टिकल और थ्योरी। और एफएमएसएम मैं कहूंगा, मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये तीनों सब्जेक्ट में से भी एफएमएसएम इज मोस्ट इंटरेस्टिंग। क्यों? पार्ट तो एसएम तो मतलब आप लाजवाब है, आपको धंधा करना ही सिखा रहा है। करेक्ट। तो सर एक दिन आपका लेक्चर 1 चल रहा था और मेरा खत्म हुआ था, मतलब मेरे बाद आपकी क्लास थी। पुणे में तो ऐसे ही चलता है ना कि ऑडिट खत्म तो अगला सब्जेक्ट चालू सेम टाइम पे। तो मैं घर वापस जा रहा था सर, मैंने सर का लेक्चर लगा लिया। मैंने कहा जाते जाते 1.5 घंटे का रास्ता है, मैं रोड़ा में रह रहा हूँ। मैंने कहा देखे तो सही भाई क्या पढ़ाते हैं, क्या है, अभी टाइम भी अपने पास और नया सीखने को मिलेगा कुछ। तो आपने उस क्लास में स्ट्रेटेजी ही आप डिस्कस करते हो लेक्चर 1 में। देखो मैंने देखा इसलिए मैं बता पा रहा हूँ। सर ने बताया यार देखिए एक बिजनेसमैन की ये स्ट्रेटेजी हो सकती है कि वो अपने प्रोडक्ट को कम कस्टमर को बेचेगा और महंगा बेचेगा। एक स्ट्रेटेजी ये भी हो सकती है कि मैं सस्ता बेचूंगा बट मैं क्राउड को कैटर करूंगा। तो मैं समझ गया सर कहते हैं भैया स्वप्निल सर, अपने को तो लिमिटेड स्टूडेंट चाहिए बट फाइन स्टूडेंट चाहिए जो पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि वही बच्चा सर प्रैक्टिकली पढ़ा, जिसको प्रैक्टिकली पढ़ना हो। नहीं, और मैं आपको बताऊं कि मेरे ये तो मैं समझा कि स्ट्रेटेजी एक ही काम की अलग अलग हो सकती है। तो सर आपने जो वो समझाया था ना, 1.5 घंटे मैंने आपका वो लेक्चर पूरा सुना था। आपने बहुत सारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस भी दिए थे। आपने शायद एक बेल्ट पहन रखी थी, आपने उसको भी कवर किया था, ठीक है, वो ब्रांड को कवर किया था। तो मैं समझ गया कि जैसे मैं ऑडिट को बहुत प्रैक्टिकली पढ़ाता हूँ ना, आपने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को पूरा प्रैक्टिकली पढ़ाया है बच्चों को और साथ साथ याद भी करवाया। फ्रैंकली मैं उतना याद करवाने पे फोकस नहीं करता, मेरा फोकस होता है कंसेप्ट डिलीवरी पे, प्रोसेस समझाने में, कंपनी के एक्सपीरियंस शेयर करने पे। अभी मैंने इस बैच से, जो मेरा रनिंग बैच है, मैंने लर्निंग पे थोड़ा सा एफर्ट डाला है। हाँ, मेरा ऐसा था पहले से कि मैंने राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जब से मैंने पढ़ाना चालू किया, तो चाहे जो भी सब्जेक्ट्स मैंने पढ़ा है, लॉ पढ़ा रहा हूँ या फिर एफएमएसएम, मुझे हमेशा एक बिलीव होता है एक चीज़ का कि मैं पढ़ाऊँ और मैं उसको क्लास में ये बिलीव करता है, मुझे पूरा यकीन है कि बच्चे घर जाके पढ़ाई नहीं करेंगे। मैं ये मान के ये assumption लेकर ही पढ़ा, ये मैं assumption लेके बैठा हूँ कि नहीं जाएगा, नहीं पढ़ेगा। और सर क्या है, टाइम भी नहीं है सर उसके पास। प्लानों से क्या है ना कि 10 घंटा जब बच्चा क्लास करेगा, आप मुझे बताओ तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो घर जाकर वापस रिवाइज करे, तो हम लोग ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। हाँ, करना चाहिए, करना चाहिए,
बट उसकी जिंदगी भी समझना जरूरी है। सही बात है। तो इसलिए आई जस्ट मेक श्योर कि मुझे इस बात का डर है, मैं पढ़ा तो दूंगा पर व्हाट इज द यूज ऑफ टीचिंग सो वेल इफ ही इज नॉट एबल टू रिकॉल इन द एग्जामिनेशन। करेक्ट। सो मैं अजम्पशन पे बैठा हूं कि वो पढ़ने मतलब पढ़ाएंगे नहीं, तो मैं पहले दिन बोलता हूं भाई तुम पढ़ाई करे तो करो, नहीं तो मत करो, मेरी क्लास जरूर अटेंड कर लेना, क्लास में करवा दो। मैं आई जस्ट मेक श्योर कि हर चीज का मैं समरी नोट बना दूंगा, हर चीज का रिवीजन करा दूंगा। क्लास में तो सब पास्ट एग्जामिनेशन तो सभी लेते हैं, अपन सभी लेते हैं, बट मुझे क्या लगता है कि एक चीज एड ऑन करना बहुत जरूरी है, दैट्स द पार्ट ऑफ रिवीजन। और वो सर रिवीजन वो सिर्फ फॉर्मेलिटी वाला नहीं, इट इज एन इंटेंसिव प्रैक्टिस ऑफ रिवीजन। करेक्ट। मतलब रिवीजन शुड बी लाइक आई एम मिस्ट ऑफ द क्लास, पार्ट ऑफ मतलब इट शुड बी अ सिग्निफिकेंट पोर्शन, लाइक मतलब कि आपने 5 दिन पढ़ाया हो तो मैं 2 लेक्चर ले सकता हूँ उसके रिवीजन के लिए वापस। करेक्ट। नाम मात्र रिवीजन है, पर फिर बच्चे को ऐसा कि एट एनी पॉइंट इन टाइम अगर बच्चों को पूछेगा भाई ये क्या है, ही शुड बी एबल टू से। तो मैं हमेशा बोलता हूँ क्लास होने के बाद में अब 6 सब्जेक्ट नहीं तुम्हारे 5 सब्जेक्ट बचे। सर ये मैं भी बोलता हूँ, फिर तो बच्चा कहेगा सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ा। आप लोग ये टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हो, अब मैं आपका स्टूडेंट था फाइनल में इसका, अच्छा अच्छा, जिस समय इसका हुआ मतलब इसका सबका इन्होंने निकलवाया वैसे। तो समझो सर उस समय ना मैं वाकई में मतलब फाइनल में तो 8 सब्जेक्ट्स थे ना, इसका इकलौता ऐसा सब्जेक्ट था जिसकी मैंने सेल्फ स्टडी 0 करी थी और 82 मार्क्स आए थे, उसकी वजह से मैं फाइनल में क्लियर हुआ था, एग्रीगेट मेरा बना था। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ग्रुप 1 को जितनी इज्जत दी जाती है, हाँ आप देखो ना, उतने ग्रुप 2 को बच्चे नहीं देते, उसका जूस पूरा ग्रुप 1 में निकल जाता है। यस यस। फिर वो बैलेंसिंग फेयर में ग्रुप 2 को रखता है। सही बात है। अगर आप सच में ग्रुप 2 को ऐसा देखते हो तो जरूर मैं आपको इतना दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि चाहे प्रणव सर का कॉस्टिंग हो, चाहे कपिल सर का ऑडिट हो, चाहे मेरा एफएमएस हो, हमने तो ये निश्चय निर्धार कर लिया है और इतने सालों से करते आए हैं, बट आपको अलग अलग जगह पे दिख रहे थे, आपको अब दिखेंगे। और हम साथ में मिलके जो 100% मेहनत कर रहे थे पहले, आई थिंक अब वो 200% करेंगे। और हमने निश्चय कर लिया है कि इस बार ग्रुप 2 का रिजल्ट पूरे इंडिया का बढ़ाएंगे। बिल्कुल तो इस बार जो जितने भी बच्चे अनसक्सेसफुल हुए हैं उनमें से मैक्सिमम बच्चे पास हो जाए, ये हमारा सबका निश्चय खुद से भी और आपसे भी। करेक्ट। तो सर एक काम करते हैं इस बार के लिए स्पेशली तीनों सब्जेक्ट का कुछ स्पेशल लेके आते हैं यूट्यूब पे, क्या लेके आएंगे दैट विल डिसाइड, बच्चों के लिए सरप्राइज रखते हैं। नहीं, बड़ा धमाका लेकर कुछ बड़ा धमाका लेकर, जिससे कि ये 63,000 स्टूडेंट सर मतलब उनको मजा आ जाए और उनका ग्रुप पास हो जाए। बिल्कुल। और बाकी जो स्टूडेंट सितंबर में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए सर हमारा कॉम्बो बेस्ट कॉम्बो है ग्रुप 2 का। ये पूरे इंडिया में आप इससे बेटर कॉम्बो ढूंढ ही नहीं सकते हो। नहीं हो तो बता दो, हो तो बता दो, है तो बता दो। सही और बात है। ये डेडिकेशन के साथ में। हाँ, ये बस प्रणव सर ने पहले बताया कि और द एग्जामिनेशन नहीं हाँ। फैकल्टी वाज कमिटेड टू गिव सपोर्ट टिल द एग्जामिनेशन। करेक्ट। और प्रणव सर ये तो मैं आपसे मतलब लिटरली आई एम रियली इंस्पायर्ड सर। 7 बजे से लेके एग्जाम वाले दिन सुबह 7 बजे तक पढ़ाते हैं एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। मैंने इस बार सर ने भी किया। हाँ, तो मैं इस बार ना देखो मैं ये नहीं बोलूंगा सर ओवर कमिटमेंट भी नहीं करूंगा मैं कोशिश करूंगा। बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा भाई 12 घंटे एक साथ पढ़ाना, पता चले 2 बजे मैं गिर गया नीचे साला, फिर तो बच्चे कहेंगे सर आपने तो बोला था पढ़ाएंगे। ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट भी डिपेंड करता है। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि इस बार जब आप ऑडिट का एग्जाम के लिए जाओगे उससे एक रात पहले 7 बजे से कपिल गोयल आपको लाइव पढ़ाएगा। कब तक पढ़ा पाऊंगा वो नहीं सर, हम आपको उठाएंगे रात। हाँ कोशिश करेंगे सुबह कपिल चैन से सोना है तो अब जाग जाओ। तो पूरा पढ़ाएंगे। और मैराथन तो मैं लेता ही हूँ सर 12-12 घंटे की। जिस दिन मैंने 12 घंटे मैं एक्चुअली क्या है ना सुबह वाला बंदा हूँ, थोड़ा रात वाला काम। कपिल सर उस दिन रात में स्टार्ट किया था, तो मैंने स्टार्ट किया था 12 बजे तक लूंगा। हाँ वो सुबह तक मैंने 12 बच्चों को 12 बजे मैं बच्चा और एक चैप्टर पढ़ा था, बोले सर 1 नहीं 2 पढ़ा। तो मुझे लगा ऐसा मस्ती में, तो मैंने 2 बजे और पूछा, मतलब बच्चा अब जाओ गुड नाइट, बोले सर अभी भी मजा आ रहा है तो आप थोड़ा सा और एक दो। तो 4 बज गए, मैंने कहा 4 तो बज ही गई है तो रिकॉर्ड बना ही लेते हैं। सही बात, क्या बात है। अभी 7 बजे तक रुक ही जाते हैं। बहुत बढ़िया। सवेरे 7 बजे तक रुके, गुरुकुल में था, मैं ब्रेकफास्ट किया बच्चों के साथ में। अच्छा आपके सामने फेस टू फेस भी होगा? अरे आप तुम इस बार तो पुणे में हो ही, तो इस बार साथ में मैं आपको अकेले नहीं पढ़ा दूंगा, आप पढ़ाओगे, हम दोनों बाजू में बैठे। अरे वाह, फिर तो मैं अगले रात तक 7 बजे तक पढ़ा दूंगा। बीच में हम आपको बच्चे भी दिलाएंगे, हम साथ में भी रहेंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये बच्चों को लेंगे सलाह यार, ये प्रणव सर इनका स्वप्न सर कुछ काम नहीं, फिर भी अपने लिए जग रहे हैं। सर आप तो एक काम कर सकते हो सर, जब ब्रेक लेना तो आप एसएम को कुछ रिवाइज करवा सकते हो, उसके बाद पेपर आना। बढ़िया। अरे भाई साहब
बच्चा कहेगा ऑडिट में फेल ही करवा दो तुम। साला मेरे ऑडिट का पहले खत्म कर ले दो। तो ये एडवांस पैरामीटर ले रहा मैं है। आपको एक बात बताऊं सर, ये आपने कभी डेटा भी देखना, स्टैटिस्टिक्स भी देखना, सबसे ज्यादा स्टूडेंट फेल ऑडिट में होता है। हाँ। आप कभी भी देख लेना, बिल्कुल होता है। अच्छा 100%। इस बार का भी ऐसा ही है। इस बार का भी ऐसा ही है, आप किसी भी अटेम्प्ट में देख लेना, मैक्सिमम स्टूडेंट फेल ऑडिट में होता है। और सर ऐसा आप क्या कर रहे हो, मतलब क्या आपके मैंने सर बच्चा highest क्यों scorer भी देखा, हाँ, आई थिंक 93 का आपका हाईएस्ट स्कोर भी, तो कुछ बच्चे जो 40 भी नहीं ला पा रहे, आपके कुछ स्टूडेंट ने 94 लाए, 93 लाए, सो सर इसका ना देखो बड़ा सिंपल सा रीजन है स्वप्निल सर। एज ए टीचर हम लेक्चर 1 से लेके हमारे लेक्चर 50 तक बच्चे को बहुत सारी गाइडेंस देते हैं जी उनकी पूरी टू डू लिस्ट बनवाते हैं कि बेटा ये क्लासेस जो है ये सिर्फ 20% है, अभी इसके बाद हमें बहुत कुछ करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करने हैं, 3-4 बार मैं बोलता हूँ एक बार सेल्फ रिवाइज भी करना है, क्योंकि ऑडिट की लैंग्वेज ना वाकई में ही टेक्निकल लैंग्वेज है सर, तो बच्चे को सेल्फ एफर्ट भी करने होते हैं, और हम तो हमेशा बैठे ही हैं सर अवेलेबल। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बोलते हैं यार मेरे टीचर ने ना एक पूरी चेकलिस्ट बना के दी है मुझे, मैं 1 by 1 सब करूंगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जैसे आपने बोला वो ग्रुप 1, यार मेरा ग्रुप 1 का रिवीजन पेंडिंग है, ग्रुप 2 की मेरी क्लासेस हो गई, वो ग्रुप 1 का रिवीजन करने लग जाते हैं, ग्रुप 1 का रिवीजन अच्छे से करते हैं, एग्जाम में टाइम कम बचता है, वो ग्रुप 2 को ऊपर से देख कर जाते हैं, ग्रुप 2 में एफर्ट कम लगाते हैं। तो ग्रुप 2 में भी जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वो उनका सर अगर एक बार भी सम हाथ से सोल्व हो गया तो कहीं ना कहीं कंसेप्ट ग्रिप आ जाती है, कर लिया तो ग्रिप आ जाती है। ऑडिटिंग सर इतना इजी नहीं है कि आप एक बार करके हो जाए, उसके लिए ना मेरी बुक का नाम आराधना है, आराधना मतलब किताब का नाम आराधना है। तो मैं बच्चों को बोलता हूँ आराधना नाम रखने के पीछे बस एक ही लॉजिक है कि इसको आपने, जैसे हम भगवान की प्रार्थना रोज करते हैं, आपको 30 मिनट, इससे ज्यादा नहीं, 30 मिनट डेली पढ़ाई करनी है बाकी सब्जेक्ट के साथ, तो स्ट्रॉन्ग होगा सर। बहुत सारे स्टूडेंट सर इसको ना इग्नोर करते हैं सर, इस वजह से फेल होते हैं और कोई रीजन नहीं है। मुझे एक और चीज लगती है सर जी कई बच्चों का ना मैसेज आता है जब वो ग्रुप 1 की क्लासेस ओवर होती है ना, पहले तो वो आधे बच्चे ये सोचते हैं कि हम ग्रुप 2 में जाएं कि नहीं जाएं, कि ना जाएं। क्यों, इसलिए कह रहे हैं कि ग्रुप 1 हमने 3 महीने से पढ़ा, भूल जाएंगे। ठीक होता है, है बहुत बार। वहां मैं बच्चों को समझाता हूँ कि आई नो तुमने ग्रुप 1 पढ़ लिया है, लेकिन जब ग्रुप 2 की क्लासेस चल रही है ना, तो प्रायोरिटी ग्रुप 2 की क्लासेस को दो, उसका होमवर्क करो, उसके बाद टाइम बचता है तो ग्रुप 1 को रिवाइज करो, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आप अपने प्रिपरेशन लीव के टाइम पे ग्रुप 1 उठाओगे और आपको लगेगा कि नया सब्जेक्ट है, करेक्ट, पढ़ा है वो याद रहेगा, बट ये चीज बच्चे नहीं समझते और वो स्टैटिस्टिक्स में दिख रहा है कि 67,000 लोग क्लियर। मतलब मुझे लगता है कि हम लोग तीनों ने जो इस तरह से जो प्लान किया है, स्ट्रैटेजिकली डिजाइन किया है, ही विल मेक श्योर कि 2.5 महीनों के अंदर ना कि सिर्फ हम पढ़ाएंगे, मे बी जो अभी 1 जुलाई से हम लोग जब चालू करेंगे तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, 15 सितंबर के आसपास हमारी क्लासेस हो जाएगी, और बच्चों के साथ फिर भी 3.5 महीने और बचेंगे। 3.5 महीने बचेंगे। सर ऑडिट के केस में तो 4 महीने बचेंगे। मतलब नहीं, पर इस बार तुम आप रिवीजन नहीं, का ऐड उसके कर बाद रहे सर हम रिवीजन तो सर क्लास में रहता है, उसके बाद सर टेस्ट पेपर होंगे स्टूडेंट। हो, तो आप फिर भी हमारे साथ छोड़ोगे। हाँ बिल्कुल टेस्ट होंगे बच्चों के, 2 महीने में सर, 2.5 महीने टेस्ट होंगे सर। नहीं, आप- नहीं, नहीं। अरे सर तो सर दिल्ली जाने की जल्दी है सर। ना ऐसा कुछ नहीं है सर। सर सुनो, मेरा एक जो मेरी क्लास का आखिरी दिन होगा, वही मेरा होगा। हाँ, बस ये बात चीटिंग नहीं कर रही है। और इस बार बच्चों को ऑडिट में इतना रिवीजन ले लेके क्योंकि वही चीज है जो हमने बच्चा रिकॉर्डिंग मेरे को में पढ़ा देगा सर, वो कहेगा सर अब आप बैठे मैं पढ़ाऊंगा। सर वही करना है, आप समझो। हमारा रिवीजन का जो पेस होता है, जो स्पीड होती है ना, वो बच्चों की नहीं हो सकती। आप समझो, आप जब रिवीजन कराओगे और मैं करता हूँ, आप कर दो ना, हम आधे घंटे में जो काम कर सकते हैं ना, वो बच्चा अकेले में 8 घंटे में नहीं कर सकते। सही हमारा दिमाग में सही होता बात है। उसकी जो रफ्तार है, उसकी जो एफिशिएंसी बढ़ती है। सर आखिरी का दिन जब होता है ना एसएम का, और मैं जब चाहता हूँ कि मुझे रिवाइज करना है, इट जस्ट टेक्स 4.5 आवर्स टू रिवाइज एंटायर एसएम, जो हमने 90 घंटों में की है। और मैं एफएम की भी बात करूं, इट जस्ट टेक्स 7 आवर्स टू रिवाइज एंटायर एफएम, जो हमने तकरीबन 140 घंटों में किया है। पर एक बच्चा अकेले में करेगा ना तो 5 दिन डालेगा। अगर मैंने रिवीजन करना है छोड़ के उसको, तो तू कर ले बेटा। यही तो मैराथन का फायदा है सर। तो सर अपने को ये मैराथन जो अपन ले रहे वो तो लेंगे एंड में भी, पर क्लास के दौरान इतनी बार करा देंगे, ये मान लो सच में उसने पढ़ना ही नहीं है। फिर तो नहीं पढ़ना, अगर मैंने इतना करवा दिया फिर तो नहीं पढ़ना। नहीं सर, इस बार करना पड़ेगा। मैं सर प्रैक्टिकल का भी एक चीज बताता हूँ। जैसे थ्योरी में तो अपना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लास में रिवीजन हो जाए, कॉस्टिंग में प्रॉब्लम आती बेटा है। वो एफएम के समरी नोट्स लेके आना, उसको बोलो एक सिर्फ एफएम की और एसएम की। कॉस्टिंग में प्रॉब्लम क्या होती है कि बच्चा मतलब समझ लेता है, क्लास में लिख लिया मेरे साथ, वो बोलता है सर पेपर में लिखते नहीं आया, मतलब क्लिक नहीं हुआ कहाँ से कैसे शुरू करना है। तो मेरी एक हैबिट है कि मैं जैसे ही चैप्टर खत्म होता है ना, उसी के अगले दिन या उसी दिन अगर टाइम भी बचा है ना, क्लास में टेस्ट लेता हूँ। अच्छा अभी तक तो मैं ऑनलाइन पढ़ाता था,
पर ऑनलाइन में भी मैं क्लास में प्रेजेंट रहता था कि टाइमर लगाया मैंने पीसी में और मतलब मेरे सामने अभी टेस्ट वही करता हूँ और उसके बाद चेक उसी समय करवाता हूँ, क्योंकि अगर बच्चों को बोला ना कि तुम ये टेस्ट दे देना, मैं तुमको पीडीएफ दे रहा हूँ, कोई नहीं करने वाला। कोई नहीं करता, और कोई अब नहीं तो क्लासरूम में देने का मेरे को वो मौका नहीं, मिलेगा हम लोग वैसे ही करेंगे सर, वैसे क्लासरूम में ही लेता हूँ। बट सर क्या होता है ना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे, अभी मैं फेस टू फेस ले रहा हूँ, फिर भी जीडीपीडी के बहुत सारे बच्चे इंडिया से जुड़ेंगे, तो मैंने ये हमेशा से रखा है कि मैं जो क्लास में कर रहा हूँ ना वो रिकॉर्ड भी हो जाए टेस्ट, हाँ वैसा ही होता है, ताकि रिकॉर्डिंग में मैं भी दिखता हूँ, यही होता है, हम भी दिखें, हमारा भी यही होता है, जो टेस्ट चल रहा है वो लाइव में भी चल रहा है, वो जीडी में भी चल रहा है, नहीं इट विल रिमेन द बुक्स एंड एवरीथिंग गोस ताकि उसी समय बच्चा दे। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बच्चा जीडी ले रहा है उसको भी 100% सेम एक्सपीरियंस मिलेगा जो फेस टू फेस में ले रहा है। तो कोई टाइमलाइन अलग हो गए, हाँ। फेस टू फेस वाला जैसे अभी मैं लाइव ले रहा हूँ तो जीडी वाला हो सकता है 2 महीने बाद वो टेस्ट लिखे तो उसका चेक होके मिलता है आंसर। 1 जुलाई से जो बैच चालू होगी वो लाइव स्ट्रीमिंग में भी चलेगी, हाँ। गुरुकुल में चलेगी, फेस टू फेस चलेगी, और यही क्लास रिकॉर्ड होगी और रिकॉर्ड होगी गूगल ड्राइव पेन ड्राइव में मिलेगी। करेक्ट, लेकिन सर ये जो आप बात कर रहे हो ये सिर्फ जैन वाले बच्चों के लिए बात कर रहे हो, हाँ। लेकिन अगर किसी का एग्जाम वो तो ऑलरेडी है ना, ऑलरेडी जो रिकॉर्डेड बैच है, मेरा तो अभी लाइव चल रहा है, मेरा तो अभी लाइव चल रहा है, मेरा तो अभी लाइव चल रहा है, आपका ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। ये वाला बैच भी स्टूडेंट्स ले सकते हैं फॉर मे एंड सितंबर एग्जाम, आपका फास्ट ट्रैक ले सकते हैं, मेरा फास्ट ट्रैक लिया जा सकता है। और सर का जैसे अभी आई थिंक फेब मिड में आपका पूरा हुआ ना लेटेस्ट बैच, मेरा चल रहा है। हाँ, और मेरा 28 मेरा फेब, तो मतलब अभी एकदम ही लेटेस्ट मिलेगा बच्चों को। मेरा एकदम गर्मा। अरे वाह, ये आपने हैंड रिटन नोट्स बना सर ये दे दे ये चीज है। अब जैसे सर आप ये अक्सर मैं सोचता था कि थियरी की समरी बन जाती है, हाँ प्रैक्टिकली कैसे बनाएंगे। सर ये जो चीज बनाना है सर, ये वन ऑफ अ काइंड है। अब देखो जरा से क्या है ना, 113 की किताब है और हर चैप्टर, ये 7 चैप्टर है, हर चैप्टर की समरी बनाई है। तो ये बड़ा चैलेंजिंग चीज है, प्रैक्टिकल की समरी कैसे बनाए। तो पहले ये अगर पेज बनने देखेंगे आप तो इसमें क्या कर दिया मैंने, ये सारे फॉर्मूलाज पहले लिख दिए, सारे फॉर्मूलाज लिख दिए, और जो अब उसके अंदर के जो कॉन्सेप्ट है जो कि हर कोई क्वेश्चन के लिए फंडामेंटली जरूरत होते हैं वो सारे मैंने लिख दिए। यहाँ तक मैंने रुका। अब मैंने क्या किया कि इस चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस है, जितने भी क्वेश्चंस है, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में लिख दिया नथिंग स्पेशल अबाउट इट, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन 4 में लिखा है कि यहाँ पे अजम्पशन करना पड़ेगा। सर ये क्वेश्चन नंबर अगर आपकी मेन बुक में चेंज हो जाएंगे तो कैसे ये समरी? तो नहीं, वो चेंज हुआ तो ये भी चेंज होगा, ये भी मैं हमेशा हर अटेम्प्ट में अपडेट करता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 7 में इंपॉर्टेंट टू चेक हाउ टू यूज डीएफएल। अरे आप समझो क्या है कि अब एग्जामिनेशन के पहले दिन है, देयर आर 40 क्वेश्चंस, आई कैन नॉट गो, पर इसमें लिखा है कुछ क्वेश्चन बर्बाद क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा दिमाग मतलब वो छोड़ दो उसको, पर कुछ क्वेश्चन में कुछ चीजें विशेष होती है। बिल्कुल होती है। तो मैंने वो सारी चीजें यहाँ पे लिख करके अगर ये भी पढ़ के जाए तो उसका हो जाए। वेरी नाइस सर। तो ये किताबें ही क्लास में हो जाती है और हर बच्चे को मिल जाती है। तो एग्जामिनेशन के पहले दिन उसने अगर इतना भी पढ़ लिया ना, ये जो मेरी किताबें इतनी, पूरा एफएम कवर हो, तो पूरा एफएम हो गया, बिकॉज हर कोई क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं होते, सही बात है। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवा रखे हैं, फॉर्मेट्स भी दे रखे हैं। फॉर्मेट मतलब ये तो फॉर्मेट दे ही रखे, जो चीजें मतलब जैसे कि सर 5 क्वेश्चन है, उसमें एक फॉर्मेट लगता है, तो फॉर्मेट डिफाइन ये दे दिया उसको, ये बढ़िया है। और एडजस्टमेंट तो अलग-अलग। सर आप ऑडिट का भी दिखाएंगे क्या? सॉरी एसएम का भी दिखाएंगे क्या? एसएम का दिखाता हूँ मैं। एक और बता रहा, शायद से हम लोग सभी लोग करते होंगे। एक सर मैंने बड़ी क्वेश्चन बैंक बनाई सर, ये एफएमएसएम की, ये आई थिंक इंडिया की द लार्जेस्ट क्वेश्चन बैंक होंगी। अब तक के 20 अटेम्प्ट के आरटीपीस, एमटीपीस, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन सबका मिला के, इंक्लूडिंग एमसीक्यूज, इंक्लूडिंग केस स्टडी वाले क्वेश्चन जो आजकल आते हैं, ये सभी का समूह यहाँ पे बना कर रखे। ठीक है, तो बच्चों को अपनी किताबों के अलावा मैं सर तकरीबन यहाँ पे एक एफएमएसएम का सेट लेकर पूरा, तो एक 10 किताबों का सेट में देता हूँ। 10 किताबों का? हाँ, अलग अलग टाइप के उसमें, मतलब मैंने काफी उसमें इस चीज की समरी अलग बना दी, तो क्वेश्चन बैंक अलग बना दी, तो चार्ट अलग बना दिया, तो अलग अलग वैरायटी की किताबें मैंने बनाकर उनको दी है, ताकि वो जरूरी नहीं है, हर एक इंसान का अपना अपना पैटर्न होता है पढ़ाने का, पर ये कुछ चीजें करी है ताकि ये जो सब्जेक्ट है, जो इसको जो इज्जत नहीं मिल रही है, आप समझो एक बात, आपका ऐसा ना, आपका कॉस्टिंग सब्जेक्ट पूरा 100% प्रैक्टिकल है, ये अलग चीज है, खुद ही इंटरेस्ट बनता है, यहाँ इंटरेस्ट बनता है। ये सब्जेक्ट में एफएम एसएम, एक तो एफएम फाउंडेशन में था नहीं, एसएम उसको फाउंडेशन में था नहीं, मेरा पेपर नंबर 6 है, सबसे लास्ट, सबसे आखिरी में सब्जेक्ट है वो, तब तक उसकी पूरी जान निकल जाती, पहले 5 पेपर देते। अब उसको आखिरी दिन में अगर मैंने समझ नहीं दिया ना, वो ऐसे ही बोर्ड हुआ है। 6 मतलब 12 रातें जग रहा है वो, आखिरी दिन उसको पढ़ना है, उस केस में इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो ये कुछ किताबें मैंने खास उस तरह से डिजाइन की हुई है। इसमें से एक चीज बताना चाहता हूँ मैं आपको, जो मैंने खास तरीके से डिजाइन की है। एक मिनट पकड़ना सर उसको, ये
ये तो देख लिया, सर ये देखो, एक मैंने और एक खास चीज बनाई है इसमें, वॉल चार्ट। वॉल चार्ट बना दिया कि मान लीजिए अगर आपके पास में इतना टाइम नहीं है तो आप इतना एसएम के 5 चैप्टर्स जो है ना, अरे वाह, आप एक ही पेज में कर सकते हो। वाह। पूरा एसएम आ गया सर, समझ गया सर। 250 पन्नों का एसएम का जो बुक है वो पूरा आ गया सर ये ऑडिट का बना देते हैं। ये पूरा के पूरा हेडिंग सिस्टम, ऐसा समझ गया। एक कॉन्सेप्ट नहीं है जो सिलेबस में और इसमें नहीं। तो फिर सर क्या किया मैंने, जैसे शर्ट में साइजेस आती ना, एक्सेल, लार्ज, समझ गया मैं, इसी का साइज बड़ा ये करके- सर ये एक्स्ट्रा स्मॉल है, हाँ। मैं आपको अब स्मॉल दिखाता हूं। इसी ये चीज़ सर का मेरा small। स्मॉल, ये 20 पन्नों की किताब। इसमें हेडिंग के साथ क्या ऐड कर दिया? ये थोड़ा सा चार्ट फॉर्मेट में और थोड़ा सा डेटा लिखा, थोड़ा थोड़ा ठीक सा। ये है एक्स्ट्रा स्मॉल, ये है स्मॉल। स्मॉल। अब मैं आपको मीडियम दिखाता हूँ, ये है मेरा मीडियम किताब। ये किताब थी सर 20 पन्नों की, ये है 60 पन्नों की। ठीक है। अब ये सर क्या है, मेरे पास मैंने बनाई थी ये किताब जो 220 पन्ने की मॉडल का कॉपी पेस्ट है। ठीक है। अब सर क्या होना, ये बनी पूरा 20 model पन्नों, copy ये 220 और ये 20। ठीक है। इसमें सिर्फ हेडिंग्स है, एकदम थोड़ा डेटा है। इसमें तो पूरा बाइबल, ये तो आईसे का पूरा कॉपी मारा है। ठीक है। पर ये भी नहीं पढ़ सकते क्योंकि ये बहुत बड़ा है, क्योंकि एग्जामिनेशन में दोनों पढ़ना है। तो सर मैंने सोचा एक बार कि क्या कर सकता हूँ सर, हर अब इतने साल से पढ़ा है, हर बैच में कुछ तो नया करेंगे। तो सर एक इंटरमीडिएट वर्जन लाया दोनों के बीच का, ये है 60 पन्नों। ठीक है। अब सर पूरा इंडिया इसको यूज करता है, मेरे स्टूडेंट हो मेरा नहीं हो, ये सर, आप लेकिन देख एक बात लेना। बताओ, मतलब इसमें पॉजिटिव तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं एज ए स्टूडेंट पूछ रहा हूँ। अब आपने एक्स्ट्रा स्मॉल भी दे दिया, स्मॉल भी दे दिया, मीडियम भी दे दिया, लार्ज भी दे दिया, मतलब मैं आखिरी में, आप अपनी क्लास में ये तो बताएंगे ना आखिरी में किससे पढ़ना है? बस अभी क्या होता, बहुत सही सवाल पूछा है आपने। नहीं तो मैं तो चारों में कंफ्यूज ही हो जाऊंगा। नहीं, ये पढ़ाऊंगा तो मैं क्लास में इससे, हाँ, क्योंकि इसके बाहर तो, क्योंकि मॉडल में सब देखूंगा कुछ इसमें आ गया। इसमें तो कुछ नहीं, ये तो इसका बेबी है। हाँ। पर क्या बहुत मॉडल आप जानते हैं ऐसे बनाती है फोटो तो देखो भाई से आ गया। कौन 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 ये किसका सही है? जबरदस्ती है। नहीं नहीं, मैं कमाल मन मजे लोग हैं, नहीं, मजे नहीं लगा, मतलब नहीं लिटरली दिखाएंगे हम। बस एक चीज की कमी है इसमें। मत ज्ञान दो, ठीक है, तो समझे क्या बोल रहे हो, ठीक है। तो ये जो किताब है ना, आप जानते हैं आईसीआई की डेटा में बहुत सारा वो रहता है, मतलब पैराग्राफ रिलेवेंट चीजें होती है। आईसीआई भी एक्टिव पैसिव डुप्लीकेसी वो बहुत है, आईसीआई ने खुद ने भी रिव्यू करना चाहिए, पर खैर कोई बात नहीं। पर अभी क्या ना, वो सब चीजों को हटाकर जो थोड़ी सी रिलेवेंट लगती है, जो इतनी जरूरी नहीं है, ये बना दी किताब। और इसमें तो भाई साहब ये जो बनी है, मतलब ये इंडिया की दी मोस्ट फेवरेट किताब है फॉर ऐसे। इतना पढ़ लो सर, ये जैकपॉट किताब, 60 पन्ने में पूरा ऐसे में, इसमें उतना ही कंटेंट है जितना होना चाहिए। हाँ। सर अभी बात ऐसी है कि सर कुछ पूरे इंडिया के लिए हम लोगों ने जो ये काम किया है, इसको थोड़ा सा बहुत सीरियस लेवल पर अब डिस्कस करना जरूरी है। दिस इशू was never dealt by any of the organizations so far to solve the group 2 issue। और अगर हम ये करने में कामयाब हो गए तो पैसा पता नहीं कम ज़्यादा जो भी होगा, पर दुआएं बहुत मिलेंगी सर। 100% दुआएं मिलेंगी। सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, फिर मैं एक्चुअली बच्चों को एक कमिटमेंट देना चाह रहा हूँ। आप बता सकते हैं आपकी कॉस्टिंग में लेक्चर कितने हैं? सर मेरे लगभग 220 आवर्स होते हैं। हाँ। और 75 के आसपास लेक्चर जाते हैं। 75 लेक्चर्स, मेरे सर 50 लेक्चर्स होते हैं। अब तो 60 हो जाएंगे। वो रिवीजन के 10 लेक्चर बढ़ेंगे, मैराथन ही बढ़ेंगे। लेक्चर कंसेप्ट तो 50 रहेगा, राइट 10 लेक्चर में रिवीजन ही बढ़ेगा वो। तो लगभग 150 घंटे हो जाएंगे। हाँ, 130 आवर्स, 150 आवर्स, 150 तो अभी भी है, 150 आज भी अभी है। हाँ, तो 170 सर, 180 हो मेरा जाएगा। 3 आवर का लेक्चर होता है। अच्छा 3 घंटे का। 50 लेक्चर 3 आवर ईच, उसके अलावा फिर मैराथन अलग है और बाकी चीजें अलग है, तो अभी भी 150 आवर्स। 150 घंटे आपका ऐसा जो 170 तक जा सकता है। हाँ बराबर है। हाँ, 220। 220 घंटे पे, मैं 225-30 घंटे पे, बिकॉज मेरे 2 सब्जेक्ट्स हैं। तो आपके दोनों सब्जेक्ट के लेक्चर मिला के सर कितने? 230 घंटे के आसपास। तो बेटा मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि आप 2.5 मंथ्स, 2.5 महीने आप 3 सब्जेक्ट के लिए लेक्चर के लिए स्पेयर कर लो। आपको इतना रिवीजन करवा दिया जाएगा, सर ने मेरे 10 लेक्चर बढ़ा दिए बैठे बैठे, तो आपको इतना रिवीजन करवा देंगे। मैं अपने सब्जेक्ट के लिए बोलूंगा सर, आपके सब्जेक्ट की कमिटमेंट आपको लेनी पड़ेगी। जी कि मैं आपको उस 2.5 महीने के अंदर, जिस दिन बैच खत्म होगा, आप आईसीआई का पेपर लिख सकते हो। मैं आपको ये भी नहीं बोलूंगा कि आपको 10 दिन रिवीजन के लिए चाहिए। दिस इज माई प्रोमिस टू यू। चाहे आप मेरी जीडी लें, चाहे आप मेरा लाइव लें, चाहे आप मेरा फेस टू फेस लें, 2.5 महीने में आई विल मेक यू
रेडी फॉर द ICAI एग्जामिनेशन। सेम है। सर आपका क्या कहना है? सर बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ, जो रिवीजन का सिलसिला जिस साल से मैंने चालू किया है, हाँ आई हैव सीन दैट डिफरेंस। तो पहले 1-2 बैचेस में मैंने भी नहीं लिए थे, हाँ क्योंकि मैं भी नया था, मुझे समझ नहीं रहा था कितने घंटे लेना चाहिए, जैसे हर हाँ। फैकल्टी को लगता है। बट जब से मैंने ये मुकाम चालू किया, मैंने 2-4, क्योंकि सर मैं फेस टू फेस में बहुत सारे बच्चों से इंटरेक्शन करता था, तो मुझे समझ में आया कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ टेकिंग रिविजन्स। तो जब मैंने आई हैव सीन द इम्पैक्ट, तो उसके बाद में सर मैंने कभी बैच में छोड़ा ही नहीं। तो फिर क्या हो रहा है ना, मैं जैसे ही रिवीजन लेता हूँ, तो उसके बाद में आई सॉल्व द ICAI क्वेश्चन इन द क्लास इटसेल्फ, and they are able to answer, so they feel very confident in the class itself. तो हम लोग ये जो कर रहे हैं, हम लोग ही कमिटमेंट देते हैं बच्चों को, कंसेप्ट तो होंगी, रिवीजन होंगी, टेस्ट होंगे और ICAI पेपर होंगे, यानी कि बच्चों की पूरी मतलब 2.5 महीने में 15 दिन और मान लो 3 महीने में एग्जाम पे पेपर में मान लेते हैं। सर ने बोली कि जिस दिन खत्म होगा उसके अगले दिन पेपर मैं देने सर लायक 15 दिन और ऐड कर रहा हूँ बनाना इसमें, मैं इसमें 15 दिन और ऐड कर रहा हूँ। सर ने एक पॉइंट ऐड किया, हम टेस्ट पेपर भी आपके ले लेंगे सर। तो ड्यूरिंग द क्लास ले ही रहे ड्यूरिंग द अगली बार सर 100 नंबर के भी, जब पूरा हाँ। सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो 100 मार्क्स के 2-3 टेस्ट पेपर ले लेंगे। 3 टेस्ट का सेट दे देंगे, 3 टेस्ट का सेट दे देंगे। क्या बोलते हैं? चेक करके भी देंगे सर, हाँ, चेक करके भी देंगे। Evaluated। तो 3 महीने अगर आपके पास है तो आप ग्रुप 2 तैयार कर सकते हो, हम आपका करवा देंगे फॉर योर मई एग्जाम, सितंबर एग्जाम और जैन एग्जाम तो फेस टू फेस भी ले सकते हैं पुणे में आके। लेकिन अगर आपका पहले एग्जाम है तो आप अभी GD ले लो, कनेक्ट कर लो, मेरे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाओ फॉर ऑडिटिंग, आई विल गाइड यू। बाकी सब्जेक्ट के लिए सर भी आपको गाइड करेंगे। कॉस्टिंग के लिए अगर आपको जानना है कि प्रणव सर के बारे में जानना है, तो मुझे लगता है कि इसके 1 साल के अंदर जितने व्यूज कॉस्टिंग में यूट्यूब पे किसी को प्राप्त हुए होंगे, हाँ, तो सर प्रणव सर से ज्यादा व्यूज मुझे नहीं लगता किसको मिले होंगे। मेरी शायद से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रेक्टिफाई इफ आई एम रॉन्ग, वो बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। और एक मुझे लग रहा है ये एनर्जी है सर, ये सिनर्जी है, बच्चों के लिए एनर्जी है बिल्कुल। और एक काम और करते हैं, हम वापस से आप लोगों के लिए हम चारों सब्जेक्ट के FM, SM, ऑडिट, कॉस्टिंग आपके लिए वापस हम 5-5, 6-6 लेक्चर हमारे डेमो YouTube पे डाल रहे हैं। आप आराम से देखो, आपको 100% प्यार हो जाएगा, उसके बाद आप क्लासेस लो। बिल्कुल। और क्या होता है कि मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, प्रणव सर कैसा ना, आप शायद से इंडस्ट्री को मैंने बहुत लंबे से देखा, 2008 से पढ़ा रहा हूँ, अब दोनों से भी एक्सपीरियंस ज्यादा है मेरा। मैंने किस चालू टाइप किया था तब CA पढ़ना चालू किया मैं तो क्लास 8th में था। 2008 में क्लास 8 में था। मेरे भी जूनियर हो मतलब मैं तो काफी सीनियर, अपने आप को बुजुर्ग फील कर रहा हूँ। नहीं आपने मेंटेन ऐसा कर रखा है। तो मुझे क्या लगता है कि इस इंडस्ट्री में सर कुछ सोशल मीडिया के बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, जिसमें टेलीग्राम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यस सर। और फिर यूट्यूब पे भी होता है कि मैं आपको बताऊंगा ग्रुप 2 की क्लासेस कहाँ से लेना है। करेक्ट सर। अब सर मुझे बताओ, जिस बच्चे ने ग्रुप 2 की क्लासेस जिस टीचर से ली ही नहीं है, सर ये तो स्पैम है सर, जो मतलब आप नहीं, बोल रहे हो, पर समझ गया आप वो- क्या बोलना चाह रहे हो। वो कैसे किसके बारे में बता हाँ, सकता है। कभी कभी वीडियोस देखता हूँ मैं यूट्यूब हाँ, पे, भाई तुम उससे पूछो जिसने मेरी क्लास की, Correct, जिसने correct। मेरी क्लास की अगर बोल दे मैं खराब पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं पढ़ाना बंद कर दूं। सही बात। पर जिस व्यक्ति को कपिल सर के बारे में पता ही नहीं है, हाँ, हाँ। चलो तुम अपने टीचर्स की तारीफ करो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, हाँ तुम्हारा टीचर है, हम हर टीचर की समझ respect गया करते हैं। सर, मैंने पर भी- तुम जिसकी पढ़े नहीं हो, हाँ उसके बारे में तुम गलत बोल नेगेटिव रहे नहीं हो। बोल सकते। मतलब हाउ कैन यू ब्लेम समबडी। सर ये वीडियोस मैंने भी देखी है, बट मैंने रिएक्ट ही नहीं किया। अच्छा हुआ इवन आपने- इवन आई डोंट हाँ, रिएक्ट। लेकिन आज आपने अच्छा हुआ ये पॉइंट उठाया सर। यूट्यूब सर टेलीग्राम पे हाँ मैं बोल इन डेप्थ ऑडिट का सबसे बेस्ट टीचर कौन, अच्छा 5-6 उसमें टैग्स रहेंगे। अरे बच्चों, ये बात आपको कैसे समझाए, उसमें वोटिंग करने वाला कौन है, तुमने उसका आधार कार्ड चेक कर, ये कौन। अरे मैं आपको जो बोले वो वोटिंग चला के बता सकता हूँ सर, करेक्ट। या फिर बॉट लगा देते सर। हाँ बोर्ड लगाते थे सर। अरे तुम बोलो उसको जिता सकता हूँ मैं। हाँ सही बात है। पर सर ये अभी बच्चों को नहीं समझा सकता ना, उनको Yes. लगता है यही सच है। यही सच है वो। सर मैं आपको बताऊं टेलीग्राम कैसे चलता है। एक फैकल्टी नाम नहीं लूंगा सर, क्वेश्चन वही पूछता हूं, बेस्ट फैकल्टी ऑफ ऑडिट कौन, अच्छा। बेस्ट फैकल्टी ऑफ कॉस्टिंग कौन, हाँ। बेस्ट फैकल्टी ऑफ एफएमएसएम कौन, उस पे बोर्ड लगा देते हो। बेस्ट फैकल्टी ऑफ लॉ कौन, वही पूछेगा और रिप्लाई पे बॉट। रिप्लाई भी उसका ही बंदा करेगा। हाँ। अब जो उसके जो सामाजिक और उस लोग पोल होंगे, का- बैठे सर viewers, उस पोल का स्क्रीनशॉट फैलाया जाता है हाँ, अच्छा। दूसरे ग्रुप्स में। और बच्चों को लगता है, जो उसके व्यूअर्स है उनको लगता है इट इज ट्रू, बिकॉज Yes. जो इंटरेक्शन कर रहे हैं दे आर एक्टिंग एज स्टूडेंट, नॉट एक्टिंग एज अ प्रोफेसर्स। अलग अलग नाम उनकी से। आईडी भी फेक होती है। तो सर एक रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे एडिटर साहब हैं,
इस वाले पोर्शन को अलग से निकाल के डालना, स्पैम ऑन टेलीग्राम। सर ये तो स्पैम है सर। सर मतलब मैं बच्चों को देखो इसकी सारे नॉलेज होनी टीचर्स चाहिए। की बहुत वैल्यू करता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, पर किसी टीचर को मेयरली ऑन द बेसिस ऑफ टेलीग्राम तुम उसको बहुत सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल, देखो कोई टीचर जब बनता है ना, उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ किया होता है। तुम एक टेलीग्राम का ओपिनियन और पोल उसकी जिंदगी को आजाद है क्या बोलते बर्बाद नहीं कर सकता। आपको तो मेरी जर्नी पता ही है यार। 2018 में मैंने यहीं से स्टार्ट किया था, पुणे। Right. पुणे मेरे दिल के करीब है, मेरी बेटी का जन्म यहीं हुआ है, अगर इसीलिए मैं पुणे हमेशा बड़ा सर एक करीब साल आ रखता गया, हूँ। हाउ एक्साइटेड यू आर कमिंग टू पुणे? सर आई एम वेरी एक्साइटेड, मतलब लिटरली अगर कोई मुझसे पूछता है, मतलब इसको प्लीज मार्केटिंग एंगल से बिल्कुल मत लीजिएगा, अगर कोई मुझसे पूछता है कि मेरे को मतलब दिल्ली के साथ कोई एक ऐसी जगह जहाँ मैं रहना चाहता हूँ, दैट इज पुणे। क्योंकि सर मेरी मतलब मैं बहुत इमोशनली अटैच्ड हूँ यहाँ से। रीज़न बीइंग लिशा जो है वो यहाँ, उसका जन्म यहाँ हुआ है, तो वो तो पुणे की ही रहेगी। अच्छा। उसका जन्म स्थान यहाँ है तो वो तो पुनेरी ही रहेगी, हम उसे पुनेरी ही बोलते हैं, ठीक है। दूसरा, मैंने अपना टीचिंग का जो जर्नी है वो इस जगह से, इस प्रेस्टीज पॉइंट से प्यार है मुझे, वो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। जी जी तो सर जिस जगह से स्टार्ट किया उसको आप कैसे भूल सकते हो, जिसने दिल में मतलब जगह रहती है। दिल में सर पूरे, मतलब आज जो भी हूँ सर इसी जगह की वजह से हूँ। सही बात। और सर मैंने तो टू बी वेरी फ्रैंक, हमारी बहुत अच्छी एक यहाँ पे पुणे के लिए मैं बोलना चाहूँगा, यहाँ पे बहुत अच्छा एक माहौल बहुत बढ़िया है। जब मैंने स्टार्ट किया सर, मेरी क्लास इस क्लासरूम में चल रही है, मात्र 13 स्टूडेंट है, और क्लास से बाहर निकलते ही अगला गेट खुलेगा जिसमें भी ऑडिट की क्लास चल रही है और जिसमें 500 स्टूडेंट है, और हमने इतने प्यार से पढ़ाया है दोनों ही टीचर ने, मतलब वो माहौल जो है वो अलग है सर यहाँ पे। इसलिए सर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे हम बहुत धमाका मचाएंगे, और बच्चे, अब मेरे को काफ़ी साल हो गए पढ़ाते हुए, तो बच्चे भी बहुत प्यार देते हैं। तो पुणे के बच्चों को भी, पुणे के बच्चों के लिए मैं अपना 100% जान लगा दूंगा, और उनको सर पुणे से इंडिया हाईएस्ट कभी नहीं आया, कभी नहीं देखा मैंने। पुणे से मैंने कभी भी टॉप 1 to 9 रैंक में, 1 to 3 रैंक में मैंने अभी नहीं देखा ऑडिट के अंदर। ऑडिट के अंदर। मैं आपको वादा कर रहा हूँ सर, कोशिश करूंगा 2 ही बैच में, पहले और दूसरे बैच में से मैं इंडिया हाईएस्ट आपको पुणे से निकाल के। क्या बात है, क्या बात है, बहुत Amazing, अच्छा। सर। सर बच्चे हैं सर, बच्चे हैं यहाँ पे, हैं। बच्चे हैं पढ़ने वाले, लेकिन जिस अप्रोच के साथ उनको जरूरत है ना सर, जो एक प्रैक्टिकल अप्रोच। हाँ जी प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रैक्टिस, टेस्ट पेपर सर, हर चीज रोल प्ले करती है सर, वो देंगे बच्चों। बिल्कुल। नहीं बिल्कुल सर, मतलब प्रणव सर, इट इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट टाइम या कमिंग ऑफलाइन, कमिंग टू एसपीसी, हाउ एक्साइटेड यू आर, कैसा महसूस कर हाँ, रहे सर, हैं? real जस्ट आस्किंग, मतलब real excitement क्या तो सच प्रणव में सर को होना चाहिए। आज आप अपना पूरा एमपी में यू स्टेड फॉर सो लॉन्ग, जैसे लॉकडाउन से सर वहाँ पे थे। हाँ, और मैं एक बात मैं बोलना चाहूंगा, जितने भी राजस्थान के स्टूडेंट हैं, हरियाणा के स्टूडेंट हैं, या मेरे बिहार पटना के स्टूडेंट हैं, अगर आप पूरा फेस टू फेस एंजॉय करना चाहते हो और आप जैन में एग्जाम दे रहे हो, तो अभी पुणे आप आ सकते हो, गुरुकुल में रह सकते हो, और अपनी ग्रुप 1 की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो बेटा, और फिर जुलाई में हम ग्रुप 2 कर लेंगे। हाँ जी सर, आपके लिए तो मतलब मेरे को लगता है ज्यादा एक्साइटेड, नहीं मतलब सर ही स्टेड, मतलब ये ऐसा है मम्मा बॉय, मम्मा को है, ये रहता ही नहीं कहीं मम्मा पापा के बाद, ये रहा पिछले 4 साल मतलब आपकी तरह ही है बिल्कुल। से। बोल सकते हैं सर। हाँ, आप भी तो सीए करने आए थे, मम्मी को साथ लेकर आए, Yes, yes. किसको नहीं पता। और क्या है कि सर जब इससे मैंने मतलब व्हेन आई वाज गोइंग टू इंटरेक्ट, मैंने ये बात सोची थी, पर मैंने अपने आप को ही रोक लिया था, इससे बात करके फायदा नहीं है, एनीवेज इज नॉट गुड कम, बट मैंने एक ट्राई मार लेता हूँ कि भाई से पूछ लेता हूँ कि भाई तुम पुणे के, क्योंकि अल्टीमेट के द्वारा ही इज गोइंग टू बी द टीचर फॉर ऑनलाइन, ठीक है ना, बट मुझे पूछना था भाई तो ऑफलाइन पढ़ा है क्या, तो मैंने सोचा था ये तो मना ही करने वाला क्योंकि मुझे पता था ये बंदा जो है ना अपने पापा के लिए भी बहुत कनेक्टेड है, वहाँ पे पापा के साथ में रहना चाहता है, तो देन व्हेन ही सेड आई वाज वेरी एक्साइटेड, बट क्या था मतलब व्हाट वाज दैट? नहीं सर बिल्कुल, मतलब हाउ डिड यू डिसाइड? पहले तो बच्चों का मतलब रहता है कि बहुत प्यार दिया बच्चों ने ऑनलाइन में, लेकिन काफ़ी सारे बच्चों के मैसेजेस आते रहते थे कि सर आपका ऑफलाइन कभी ऑप्शन नहीं रहता करें। हालांकि बहुत लोगों को नहीं पता, मैंने भी पुणे से ही जर्नी शुरू करी थी, जैसे आपने बोला 5-6 बच्चों के साथ, 13 कहाँ से बच्चों के कीजिए साथ। आपने जर्नी शुरू? सर पुणे का आउटस्कर्ट जो पिंपरी चिंचवड़ है, तो बहुत सारे पुणे के बच्चे होते हैं जो वहाँ से नहीं आ पाते पुणे, तो वहाँ कुछ क्लासेस हैं जहाँ पर कम क्राउड होता है, लेकिन वहाँ से मैंने शुरुआत करी थी, और आई थिंक 1 साल मैंने वहाँ पर 3 अलग अलग अकेडमीज में 6 बैचेस चलती थी, एक मैथ्स की, एक कॉस्टिंग की, एक ही दिन में 6 क्लासेस चलती थी, लगभग 12 घंटे। तो वो मैंने पूरे 1 साल वहाँ पे किया था, और वहाँ से मेरा पूरा मन हो गया था कि अब मैं यहाँ पर आगे जाने वाला हूँ। और उसके बाद आ गया कोविड, और कोविड के बाद से फिर ऑनलाइन में चले गए,
और फिर घर में रहने लगे पेरेंट्स के साथ, तो ऐसा लगा सब बढ़िया ही चल रहा है। लेकिन अगेन मुझे 2 लेवल में, एक तो स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो बच्चे एटलीस्ट दे आर रेडी टू स्टडी विथ मी इन फेस टू फेस, उनको मैं ऑप्शन नहीं दे रहा, और दूसरा मुझे वो एक जो मैं ऑफलाइन मैराथन्स में जाता हूँ और जो मुझे वो सेटिस्फेक्शन मिलता है मिल के बच्चों से, मुझे देखना था कि जब पूरा एक बैच लेते हैं ऑफलाइन तो वो जो कनेक्ट बनता है वो कैसा होता है। बहुत मजा आती है सर। तो थोड़ा मेरे लिए सेक्रीफाइस था, बट मेरे पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया, मेरे बड़े भैया ने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि यही एज है यहाँ पर आपको मतलब अपना पूरा अच्छे से आजमाना है हर चीज़ को, और फिर मैंने मन बनाया और अब सच में बहुत एक्साइटेड हूँ। और आप लोगों के साथ पढ़ाने मिल रहा है सर, आप सबों का इतना लोगों का एक्सपीरियंस जो है, मतलब आप लोग इतने साल से पढ़ा रहे हो, तो मुझे जो इनपुट्स और मिलेंगे आप लोगों की तरफ से वो भी बहुत वैल्यूएबल है मेरे लिए। तो आई एम रियली एक्साइटेड, और मुझे पूरा भरोसा सर हम लोग एकदम फोड़ने वाले हैं। चलो मुझे बहुत लगता है कि हम दोनों रॉक। हाँ, तो सभी स्टूडेंट अब आपका इंतजार हुआ खत्म। इंडिया की बेस्ट टीम आपके लिए, एसपीसी टीम आपके लिए लेकर आ रही है कंप्लीट ग्रुप 2 बेस्ट कॉम्बो। बेटा आप लीजिए और आपको बेहतरीन एक्सपीरियंस मिलेगा। कोई भी दिक्कत आए आप कभी भी रीच आउट कर सकते हैं हमको, और अगर बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, अगर आपको हमारा नहीं पाया तो सर हम बच्चे का रिफंड भी। बिल्कुर सर, मैं अग्री करता हूँ इस बात को। किसी का वैसा पैसा नहीं चाहिए, वैसा नहीं चाहिए, हराम का पैसा नहीं चाहिए। तो आपको मजा आ जाएगा बेटा। वी विल प्रोवाइड यू आवर 100% एंड वी एक्सपेक्ट कि आप भी अपना 100% देंगे एंड विल क्रैक दिस CA एग्जामिनेशन। वी आर 100% श्योर दैट यू विल बी ट्रूली सैटिस्फाइड। यस, एंड आपको अच्छा लगेगा। हम तीनों तो बहुत एक्साइटेड हैं, हम पूरी मेहनत करने वाले फॉर दिस अटेम्प्ट, नेक्स्ट अटेम्प्ट, और यूट्यूब पे क्या बेहतरीन हम लोग लेकर आ रहे हैं उसकी सूचना बहुत जल्दी हम आपको बताएंगे। बाकी अगर आप जनवरी की स्टूडेंट हो तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 1 जुलाई से। चलो जी, स्टे ट्यून्ड गाइस, थैंक यू सो मच। और ये सर जनवरी 26 जो जनवरी 26 का जो अटेम्प्ट है उसके लिए भी अगर बच्चा चाहता है तो हमारे अभी की पेंटर तो लेटेस्ट ले सकता है। मेरा तो अभी लाइव ही चल रहा है, आपका भी जस्ट ओवर हुआ है, आपका भी जस्ट ओवर, तो आप गूगल ड्राइव तो ले ही सकते हो, लेकिन अगर आपका मन लाइव या फेस टू फेस पढ़ना है तो वो ऑप्शन भी आपके पास आ गया है। राइट गाइस, चलो जी, इस वीडियो में इतना ही। बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।